हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 50 BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का सेंटर एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 तारीख से, 18 या 19 तारीख से आप लोगों को उसमें ज़रूर इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? यानी आत्मजयी जो प्रबंध काव्य है इसके लेखक कौन है, यानी इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया है गुरु नानक, वीरेंद्र डंगवाल, कुंवर नारायण या प्रेमगन। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका कुंवर नारायण, यानी आत्मजयी के जो रचनाकार हैं वह कवि कौन है? कुंवर नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? कहता है जिंदगी में जो पहली बार जो अस्पताल का विरोध नहीं किया था वो कौन थी? ऑप्शन है मंगू, कुसुम, मेट्रन या माँ। तो जो मंगू की जो माँ थी है ना, वो क्या अस्पताल का जिंदगी में पहली बार विरोध नहीं की थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा सही आंसर। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? यानी जब माँ मंगू को अस्पताल छोड़ने गई थी तो रात को कितने बजे वापस आई थी? ऑप्शन दिया गया है 11:15 बजे, 7 बजे, 10 बजे या 11 बजे। जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी वह 11 बजे रात को लौट करके वापस आई थी। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को क्या करेगा? बदल देगा। ऑप्शन दिया है सात, तमसात, तो या ओ। जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 7। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? यानी जो विचार और वितर्क जो लेखक की रचनाकार हैं वह कौन है? ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मुले या यतीन्द्र मिश्र। जो इसके सही आंसर होंगे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना को, सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना को, या सुंदरता बढ़ाने को, या अच्छे व्यवहार का, या सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। यानी जो नाखून बार बार काटते हैं और उसको अलंकृत यानी पेंट करते हैं तो वो क्या है? सौंदर्य के और सौंदर्य का बोध कराता है और संस्कृति का चेतना का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका सही आंसर। हवा शब्द लिंग निर्णय, यानी हवा क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? हवा बह रही है हम लोग कहते हैं, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? आदमी कितने हैं? 4, यानी आदमी तो ही है लेकिन कितने आदमी हैं? 4 हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। ये विशेषण की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी आदमी तो है लेकिन कितने आदमी हैं? 4 आदमी हैं, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा था। क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द बताइए। उपमान, उपाधि, उपहार या उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर होगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि, प्राकृति लिपि, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। जो मराठी भाषा जो लिखी जाती है वह है देवनागरी, और मराठी के साथ साथ इसमें आ गया हिंदी, बंगला और इस तरह बहुत सारी जो भाषाएं हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की डैश है। अगर मनुष्य जो है परिस्थिति के नियामक नहीं है तो उसकी परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा सही आंसर।
वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह वह कौन है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इसी दुनिया में, देशांतर या भग्नदूत। तो जो वीरेन डंगवाल का जो पहला कविता है वह कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, यानी इस दुनिया में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के विख्यात कवि कौन है? जो प्रकृति के बारे में, जो प्रकृति की सुंदरता को वर्णन किए हैं वो कौन से कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, गुरु नानक या प्रेमघन। जो प्रकृति के सौंदर्य के बारे में जो चर्चा की है वह कौन है? सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। आगे भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव या ललन सिंह यादव। तो जो इसका हिंदी रूपांतरण किया है वह किया है ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। आगे क्वेश्चन, नलिनी विजय शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को, 14 फरवरी 1916 को, 3 जनवरी 1916 को या 12 फरवरी 1916 को। तो जो इनका जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका सही आंसर। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? 2, 3, 4, 5। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और एक क्या नाम था उसका? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और एक नाम मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन इसका 5 को लड़की थी। आगे देखते हैं। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? घनानंद, प्रेमघन, कुंवर नारायण या गुरु नानक। जो इसके सही आंसर होंगे वो कौन विरोध किए थे और निर्गुण प्रचार कौन किए थे? गुरु नानक किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नगर संवेदना के कवि कौन है? सही वत्सजनज्ञ, वीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण या सुमित्रानंदन पंत। जो इनके सही आंसर होंगे वो कौन होंगे? नगर संवेदना का जो कवि है वो है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे चलिए। गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत, प्रेम एवं भक्तिमय मधुर गीत, सूफी गीत या कृष्ण भक्ति। तो गुरु नानक किसे भक्त है? राम भक्त है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलिए। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत, ब्रज भाषा और अवधी, हिंदी या उर्दू। तो जो प्रेमघन द्वारा जो रचा गया है वह कौन है? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचा गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा सही आंसर। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत या गुरु नानक। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सुमित्रानंदन पंत होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, जो स्वर्ण किरण क्या है? रचनाकार है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बोलने से रोकना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना या गहरी दोस्ती। दांती काटी रोटी खाने का मतलब क्या होता है? गहरी दोस्ती। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा सही आंसर। उग्र शब्द का विलोम क्या होता है? विकीर्ण, सौम्य, व्यय या उत्कृष्ट। तो उग्र का जो विलोम होगा आपका ऑप्शन नंबर सौम्य होता है। उग्र का सौम्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। तो जो श्याम सुंदर समास है वह कौन सा है? कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आगे चलिए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? लोटा इधर देशज है, कटोरा ये भी देशज है, कोयला कोयल ये भी देशज है। यानी इसमें तत्सम का बात किया जाए तो कौन होगा? कर्पूरी होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति, पीछा न छोड़ना, प्रतिवाद करना या केवल बाह्य प्रदर्शन। यानी मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। आगे चलिए। सादर का विलोम होता है निर्लज, निरादर, दुर्लभ या जागरण। तो सादर का जो विलोम होगा वह क्या होगा? निरादर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही।
मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी और मंगू को लेकर के 4 संतानें थी, यानी 2 भाई और 2 बहन। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलिए, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? पुष्पा ने, नारायण ने, राधा ने या भंवरी ने? जो पुष्पा को जो रसमलाई भेजी थी वो कौन भेजी थी? भंवरी भेजी थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश, हुलास, विकास या सुभाष? सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश नाम था, और इससे जो छोटा था वो था नारायण, और जो छोटा था क्या था? बिज्जू था। क्या था? बिज्जू। ने 3 गो लड़के थे सीता के। आगे चलिए, सुजाता की किनकी कृतियाँ प्रकाशित, यानी सुजाता जो लेखक है उनकी कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 18 से अधिक या 17 से अधिक? तो 25 से अधिक इनकी कृतियाँ क्या हो चुकी है? प्रकाशित। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? आधीन, अधीन, अधीन या आधीन? तो जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अधीन यह क्या है? शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, महादेव, शैलदेव या रामदेव? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो व्यक्तिगत नाम था वह क्या था? देव था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, यानी जो अंदर से साफ हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा इसका सही आंसर। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? करिल के कुंजों पर, बलराम पर, गोपियों पर या राधा पर? तो करिल के कुंजों पर वह क्या करते हैं? सैकड़ों इंद्रलोक क्या करते हैं? निछावर कर देना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका सही आंसर। सुमित्रा नंदन पंत रचित महाभारत शीर्षक कविता के कहाँ से लिया गया? यानी जो महाभारत जो लिया गया है ये सुमित्रा नंदन पंत है, लेखक है, कवि है। यह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन दिया है स्वर्णधूलि से, ग्राम्या से, युग्नवाणी से या गुंजन से? तो किससे लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो नियम जो है क्या है? पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सभापत्नी, सभानेत्री, सभाध्यक्षी, इनमें से कोई नहीं? तो जो सभापति का स्त्रीलिंग होता है वह क्या होता है? सभानेत्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। गृह प्रवेश होना चाहिए। गृह प्रवेश कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? तो जो गृह प्रवेश है वो क्या होगा? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। दशमुख कौन सा समास है? दशमुख यानी दशानन, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर करना उचित किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, यानी यह क्या है? निश्चित रूप से बात किया जा रहा है। तो निश्चित वाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो अपनों से कहने का मतलब है अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए निजी तौर पे, तो यह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परीक्षा शब्द का लिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? तो परीक्षा चल रही है, यानी कहने का मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदय का संधि विच्छेद करना है। उ जोड़ दय, उद जोड़ अय, उद जोड़ य या उत जोड़ अय? तो जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उत जोड़ अय, ऑप्शन नंबर डी होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? खेती का, पैदावार का, रोटी का या रोजी का? तो रोटी का। जो सीता अपने घर में घुटन महसूस करती रहती है ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तिरुपति, वैदीश्वरम, रामेश्वरम या बद्रीक्रम? तो वह वैदीश्वरम में क्या मांगी थी? मन्नत मांगी थी, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ करके प्रसाद चढ़ाऊंगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। तो कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ययाति ने, भीम ने, महाराज ययाति केसरी ने या महाराज चंद्रसेन ने? तो जो कटक शहर को बचाने के लिए जो बांध से बनाया गया था बांध, वो कौन बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा।
अपेक्षा का शब्द का विशेषण क्या होता है? अपेक्षु, अपेक्षाधीन या अपेक्षित या अपेक्षित। जो अपेक्षा का विशेषण होता है क्या होता है? अपेक्षित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वाक जोड़ जल, वाक जोड़ जल या वाक जोड़ जल या वाकजा जोड़ ज। जो वाक जल का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? वाक जोड़ जल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पूरक शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक। तो पूरब क्या है? नाम है। पूरब दिशा का नाम है, और जब भी नाम होगा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो आज हम 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।